देखिए, मायावती के फैसले शुरू से ही बहुत निराले होते हैं और बहुजन समाज के हित में होते हैं। आप देखिए जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था, तो गेस्ट हाउस कांड में मायावती जी ने किसका सहयोग लिया था? अगर बहन जी सत्ता में आती हैं, तो फिर दलितों का, ओबीसी का, शोषितों का, वंचितों का अपने आप ही उत्थान हो जाता है। तो अभी लोग बाग ये सोचते हैं कि बहन जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रही हैं, तो बीजेपी की बी टीम तो नहीं बन गई है। मायावती तो उस समय भी बीजेपी की बी टीम नहीं बनी जब उनके समर्थन में सरकार बनाई थी। नमस्कार, क्या हाल-चाल? सब ठीक-ठाक? बहुत बढ़िया आपने और अपने को ख्याल रखो जब टाइम मिले तो वीडियो ज़रूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। बहुजन समाज पार्टी से भतीजे आकाश आनंद को निकालने के बाद पार्टी सुप्रीमो मायावती के तेवर काफ़ी बदले-बदले दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों वो बीजेपी के खिलाफ भी आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सियासी समीकरण को झटका लग सके है। सपा मुखिया अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए समीकरण के दम पर बीजेपी को पटखनी देने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती के मुस्लिमन को लेकर बीजेपी पर आक्रामक रवैया सपा के लैया गणित खराब कर सके। मायावती ने यूपी सरकार के बजट में किसानों, प्रदेश सरकार की आर्थिक नीति और मदरसन पर है रही कार्रवाई समेत तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद करवा और तीखे हमला बोलने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी पर उनके तीखे हमला ते कई सियासी पंडितन को चौंका दिया है। भाजपा के खिलाफ उनके आक्रामक रुख से बीजेपी के साथ विपक्षी दलन के गठबंधन को भी नुकसान है सके। सपा समेत तमाम पार्टियां अब तक मायावती को बीजेपी की बी टीम बताकर हमले बोलती रही हैं, लेकिन अब मायावती जा रहते मुस्लिमन के मुद्दा को लेकर सरकार को घेर रही हैं। वाते सपा के पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को नुकसान है सके। बसपा के साथ ही यानी दलित तो पहले से ही हैं, यानी अल्पसंख्यक मुस्लिम वोटर में सेंध लग सके। और मानो जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में सपा ने अपने यही समीकरण हारे भाजपा को करारो झटका दियो हो। या दौरान बड़ी संख्या में दलित और मुस्लिम वोटर ने अखिलेश यादव को वोट दियो और समाजवादी पार्टी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। अखिलेश यादव अब गई दाव 2027 में भी चलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर मायावती अपने पुराने तेवरन में लौटे हैं तो सपा की राह कठिन है जाएगी। सादा ब्रिज भी क्या कहोगे? देखिए, मायावती के फैसले शुरू से ही बहुत निराले होते हैं और बहुजन समाज के हित में होते हैं। आप देखिए जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था, तो गेस्ट हाउस कांड में मायावती जी ने किसका सहयोग लिया था? ब्रह्मदत्त द्विवेदी एक ब्राह्मण थे। दूसरी बात, सरकार किसकी गिराई थी? उस समय सत्ता में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह सरकार को गिराकर बहन जी ने पहली बार मुख्यमंत्री पद संभाला था और उस समय लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सहारा क्यों ले लिया? बीजेपी का ही समर्थन लिया था और बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई थी। तो ये मायने नहीं रखता कि बीजेपी को मायावती जी कोस रही हैं, नहीं कोस रही हैं, मायावती आक्रामक रूप रूप अपना रही हैं, नहीं अपना रही हैं। मेन चीज़ है सत्ता में आना। अगर बहन जी सत्ता में आती हैं, तो फिर दलितों का, ओबीसी का, शोषितों का, वंचितों का अपने आप ही उत्थान हो जाता है। तो अभी लोग बाग ये सोचते हैं कि बहन जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रही हैं, तो बीजेपी की बी टीम तो नहीं बन गई है। मायावती तो उस समय भी बीजेपी की बी टीम नहीं बनी जब उनके समर्थन में सरकार बनाई थी। मायावती ने पहले भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति से काम किया, लेकिन कुछ लोगों को इससे आपत्ति होती है। एक हमारे दर्शक ने भी कमेंट किया कि सर पहले आप जो बता रहे हैं बात सही बता रहे हैं कि मान्यवर कांशीराम ने तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया था, लेकिन बहन जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। तो ऐसे ही बहन जी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जगह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से इंस्पायर होके दिया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहन जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात इसलिए करती हैं क्योंकि बहन जी बहुजन समाज का उत्थान करेंगी, सबका उत्थान करेगी, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी देश विश्व गुरु बनेगा। ये जो एक पार्टी विश्व गुरु बनने का नारा दे रही है और सिर्फ हिंदू, 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 हिंदू कर रही है, एक समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, तो एक समाज को आगे बढ़ाने के बाद विश्व गुरु नहीं बनेगा और बहन जी अब ये इस देश का बताओ भला चाहती भारत हैं। विश्व गुरु कैसे बन जाओगे महाराज? ऐसे बन जाओगे कि कल जो है इंडिया जीत गई क्रिकेट मैच और वहाँ मध्य प्रदेश में मस्जिद के सामने जा गए और पटाखे छोड़ दिए। अब वहाँ खाड़ो बाज गो, लड़ाई झगड़े हैगे, दंगा हैगो, फसाद हैगो। ऐसे विश्व गुरु बनेगो? मोदी जी कह रहे हैं, योगी जी जैसे बोल रहे हैं, या हिसाब से विश्व गुरु बनेगो?
देखिए, जिस तरीके से मैं भी देख रहा हूँ, मेरे जो बहुत सारे मित्र हैं बहुजन समाज के, उनकी जो डीपी है और उनके जो स्टेटस हैं, उन पे सब पे भारतीय जीत का जश्न मनाते हुए लगाई गई फ़ोटो हैं। मैं ये मानता हूँ जितनी फ़ोटो उन्होंने भारतीय टीम का जश्न मनाना और जीतने का जश्न मनाते हुए लगाई है, या भारतीय टीम की जीतने पर जितनी खुशी का इज़हार किया है, अगर इतना बहुजन समाज पार्टी के हित में और इतनी बहन मायावती की, मान्यवर कांशीराम की और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की अगर इतनी डीपी लग जाए, तो ये देश काँप जाएगा। और जो ये सत्ताधारी पार्टी के अंदर बैठे हुए दुश्मन हैं, इनको अपनी सत्ता अपने हाथों से बसपा के हाथ में देनी पड़ेगी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर चलना पड़ेगा। अरे साहब, बीएसपी की डीपी लगाओ या मत लगाओ, लेकिन अगर रोजगार के नैया डीपी लगा लो, बेरोजगारी के नैया लगा लो, और ये दिन रात महंगाई जो सिर पर चढ़ रही है, जो खाए जाते हैं डाइन की तरह, वाकई अगर डीपी लगा लो तो सरकार का जो सुन ले। लेकिन सरकार मस्त है, लोग बाग रील में मस्त हैं और सरकार अपने जश्न में मस्त हैं। बिल्कुल टीम इंडिया की जीत के जश्न में मस्त हैं। वो ये भूल जा रहे हैं कि हमारे समाज के लोग ही सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हैं। वो ये भूल जाते हैं इंडिया की टीम की जीत के जश्न में कि हमारे समाज के लोगों को मैच नहीं, नौकरी चाहिए। हमारे समाज के लोगों को क्रिकेट नहीं, हिस्सेदारी चाहिए। हमारे समाज के लोगों को क्रिकेट की जीत की खुशी नहीं, बल्कि अपने बहन-बेटियों की सुरक्षा चाहिए। ये सब भूल जाते हैं, तो इस इंडिया टीम की जीत के जश्न में ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि हमारा बहुजन समाज आज किस पायदान पर खड़ा है। समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा है और सुरक्षा के नाम पर क्या हो रहा है? बहुजन समाज की बेटियों के साथ में कितने बलात्कार हो रहे हैं और कितनी निर्मम हत्याएँ उनकी हो रही है। हमारे जो समाज के युवक हैं, अगर वो दाढ़ी रख रहे हैं विराट कोहली की तरह, तो उनके ऊपर कितना ज़्यादा उत्पीड़न किया जा चलो, रहा है। यह खबर है, बाद में लेंगे। और भी खबर हैं, जहाँ जहाँ अब कल परसों में जो घटनाएं हुई हैं उनके लिए एक और नई वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये वीडियो बिल्कुल जैसे छक्का लगे है ना बैठते क्रिकेट में, ऐसे ही उड़ा दो यार वीडियो को ऊपर गोली की तरह। मैं हमारी भी तबीयत थोड़ी सी खुश है जाएगी, कम से कम कभी तो खुश करवाई दो, कर दो, शेयर कर दो। जितनी शर्मा जी की कर रहे हैं, रोहित शर्मा जी और जो कोहली जी हैं, जितनी तबीयत उनकी खुश कर रहे हैं, इतनी अपने समाज की वीडियोस को शेयर करके अगर कर लें, तो कहीं न कहीं समाज का उत्थान होगा। बिल्कुल, समाज को उत्थान हो, कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। बस नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद साहब।